नमस्ते। कुमार जोशी रेस्टो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ महालक्ष्मी पूजा का मुहूर्त के बारे में। देखिए, बहुत सारा कंफ्यूजन खड़ा करके रखा है लोगों के दिमाग में। जनरली अमावस के दिन हम पूजा करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है अमावस, सूर्य और चंद्र का मिलन। नंबर वन, रात होनी चाहिए। और इसके लिए देखिए, बहुत ज्यादा इन लोगों की बातों में ज्यादा अगर आप पढ़ते हो पंचांग में, वहां क्लैरिटी से बेटर पंचांग से क्लैरिटी आपको गूगल दे देगा। गूगल पर सर्च करो कि अमावस कितने टाइम से कितने टाइम तक एप्लीकेबल है, और मैंने सर्च किया। मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ इसको देखिएगा, आप खुद आपको समझ में आ जाएगा कि अमावस लिखा है। देखिए, प्रारंभ लिखा है 31 अक्टूबर को 4 बजे लिखा है, दोपहर को 3:52 को, यानी कि 4 बजे। जनरली हम लोग तिथि सुबह से चेंज मानकर चलते हैं और गड़बड़ करते हैं। सो ये अमावस्या हमको मिलेगी 31 तारीख को 4 बजे के बाद, यानी कि हमारे कोई भी मुहूर्त हो गए पूजा के प्रेयर्स के, ये 4 के बाद होगा। नंबर वन, क्योंकि अमावस शुरू ही 4 बजे हो रही है और ये अमावस पूर्ण हो रही है 1 तारीख को शाम को 6:16 को, यानी कि सनसेट के बाद। सिर्फ देखिए, सनसेट अबाउट 18 बजे, यानी कि शाम को 6 बजे के करीब 18, इस बार 18:04 का सनसेट का टाइम दिख रहा है। तो सनसेट अगर 18:04 को है, देखिए यहां 6:16 तक अमावस है, यानी कि आपको सिर्फ 12 या 14 मिनट मिलती। सिर्फ 12 या 14 मिनट पकड़ लीजिएगा, 12 मिनट या 14 मिनट मिलता है बस खाली। 6 बजे सनसेट होता है, यानी कि अगर जो हम 1 तारीख को पूजा करनी है हमारे पास, हमारे को हमको अगर हम सोचते हैं कि हम लेट वी टू डू, वो भी मैं बताता हूं आपको किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं वो। उसकी ज्यादा भेजामारी में पढ़ोगे तो और उलझोगे, ये मेरा मानना है। और 6:16 तक का खाली वक्त मिलता है 1 तारीख को। तो हम लॉजिकली बताएं, आप अपने आप को पूछें कि कौन सा डेट ज्यादा क्लियर है, तो 31 तारीख क्लियर है। इसका 2 वजह और बताता हूं मैं। देखिए, जो शास्त्रोक्त बातें जो ये लोग लिखते हैं, जो लिखते हैं पंचांग में या हमारी समझ के हिसाब से, इसमें 2 चीज लिखते हैं। एक तो प्रदोष काल लिखते हैं, प्रदोष काल, और दूसरा निश्चित काल। प्रदोष काल का मतलब होता है कि सनसेट के आधा घंटा या पकड़ लो 1 घंटा आगे पीछे, जब काव वापस आती, ये जो गौधुली शब्द इस्तेमाल होता है, इसको प्रदोष काल से जोड़ते हैं हम लोग। नंबर वन। और ये टाइम देखिए, यहां 18:04 से 20:35 तक है, और 1 तारीख को भी 18:04 से 20:35 तक है। देखिए, सिर्फ थोड़ी सेकेंडों का फर्क है। प्रदोष काल कौन से तारीख का? 31 तारीख का भी प्रदोष और 1 तारीख का भी प्रदोष दिखाई दे रहा है। बट निश्चित काल, जो रात का काल है, वो फ्राइडे में मिसिंग है, क्योंकि यह 6 बजे ही सब समाप्त हो जाता है। 6:16 को ये समाप्त हो जाता है। तो यह निश्चित काल 1 तारीख में रात है ही नहीं। 1 तारीख का किसी भी मुहूर्त को रात मिलेगी नहीं। शाम को भी कर पाएंगे तो सिर्फ वो लोग 6:16 तक ही कर पाएंगे, 6:16 तक ही। सो इस बार देखिए, मैं आपको एक अच्छी चीज और बताता हूं कि हम लोग जो मेरे को फॉलो कर रहे हो इसलिए नहीं बता रहा हूं कि क्योंकि हम तो इस तरफ एकदम क्लियर है, लाइन के इस तरफ है, हमारे लिए तो एकदम क्लियर है। इस लाइन को भी समझने की कोशिश करिएगा। ये पंचांग में से मैंने ये एज इट इज इसको बड़ा करके लगा दिया यहां, ताकि इसमें दिखाई दे। देखिए, बहुत सारे पंचांग है जो ये बोल रहे हैं कि गुरुवार को ही लक्ष्मी पूजन करना है, और ये सब हमारा जन्मभूमि पंचांग है, या मुंबई समाचार पंचांग है, गुजरात समाचार पंचांग है, बहुत सारे हरिलाल पंचांग है, या एक जोशी जी का पंचांग है जोधपुर का, ये है श्री चंद मातंग पंचांग है जोधपुर का। बहुत सारे पंचांग ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो 31 तारीख है यही परफेक्ट है। इसका गणित यही है, मैंने बोला ऐसा क्लियर। देखिए, आप सिर्फ गूगल पर सर्च करो और आप देखो 31 तारीख में लिखा है कि 3:52 PM से अमावस शुरू हो रहा है, यानी कि गुरुवार को शुरू हो रहा है, और ये शुक्रवार को 1 तारीख को 6 बजे खत्म हो जाता है। तो 6 बजे के बाद आप अमावस का जो पूजन करते हैं, अमावस का पूजन के पीछे देखिए बड़ा कंफ्यूजन का कारण है स्वाति नक्षत्र का कारण। देखिए, स्वाति को इंसिस्ट किया जाता है क्योंकि चंद्र, सूर्य स्वाति नक्षत्र में, चंद्र भी स्वाति में। स्वाति हमको प्यास देता है, थ्रस्ट देता है। महावीर परिनिर्वाण का दिन है स्वाति के नक्षत्र में। महावीर ने निर्वाण लिया था। शायद जैनिज्म इसके लिए दिवाली को एंजॉय नहीं करते, उस दिन को वो नेगेटिवली सोचते हैं। बट महावीर ने ये मोक्ष प्राप्ति के लिए ये दिन को सिलेक्ट किया है, और ये बिजनेस की राशि है। क्योंकि देखिए, जो स्वाति जो एक थ्रस्ट देता है, प्यास देता है, हमको प्यास कौन देता है? स्वाति देता है। और ये स्वाति का ही कंफ्यूजन है। अभी इसमें ज्यादा गड़बड़ में ना पड़े, और मैं एक और डिटेल से बताता हूं कि जो लोग हिंदुस्तान के इस तरफ है
उनके लिए ये इंसिस्ट किया गया कि दे शुड सिलेक्ट द टाइम। आप लोग जो लोग इस तरफ है इनको बहुत कम टाइम मिलेगा। अगर ये लोग फॉरेन में है, जैसे कि बैंकॉक है, सिंगापुर है, दुबई है, जो लोग सिंगापुर, बैंकॉक, दुबई तो इस तरफ आ जाएंगे, सिंगापुर है या बैंकॉक है, उनको देखिए 1 तारीख मिलता है। बट टाइमिंग यहां जो मैं टाइम देता हूं डिटेल में, मैं टाइम भी दे रहा हूं उनको। हिंदुस्तान में है वो लोगों को सिर्फ 16 मिनट मिल रहा है, मैंने पहले ही बताया। इसमें आप स्थिर नक्षत्र कहां से कैलकुलेट करेंगे, स्थिर नवमांश कहां से कैलकुलेट करेंगे, ये भगवान को पता। सो इस बार देखिए दिल्ली इस तरफ है और हम लोग इस तरफ है। स्टेट जो है हमारा पर्टिकुलरली महाराष्ट्र है, गुजरात है, सब स्टेट इस तरफ है। इनको सारे मुहूर्त, बहुत सारे मुहूर्त मिलने वाले हैं। ये इन लोगों को मुहूर्त नहीं मिलने वाले। आप देखें जो लोग इस तरफ है इनको इतने मुहूर्त नहीं मिलेंगे। नंबर 1 हमारे इंडिया में पर्टिकुलरली, क्योंकि इनके पास 14 से 16 मिनट, सिर्फ 16 मिनट है। 16 मिनट में आप बहुत कुछ चीज नहीं कर सकते। सो ये एक सजेशन देता हूं मैं, अगर आपका सिटी कोई भी है, देखिए यहां मैंने जो टाइम दिया है और कुछ सिटी के नाम भी मैं बताता हूं, ये सिटी के हिसाब से करिएगा। पूजा करना है तो सिटी के हिसाब से करिएगा। अभी समझो सिटी आपको, देखिए इस बार देखिए इसको जोधपुर इस तरफ है, हमारी तरफ है, मतलब 31 को हम करेंगे। और ये जो है इस तरफ वाले जो है, जैसे दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है, ये सब 1 तारीख में है, तो वो इस तरफ है। इवन अजमेर इस तरफ है, उदयपुर इस तरफ है, जयपुर इस तरफ है, जयपुर राइट में है, तो जयपुर करेगा 1 तारीख को। ये सबको 1 तारीख, इतना जो प्लेस है इंडिया के मैप को, वो 1 तारीख का। और ये जो मैप है, मैप के इस तरफ जो सिटीज है, जो हमारा महाराष्ट्र है, गुजरात है, महाराष्ट्र भी थोड़ा कटा हुआ है इसमें से। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, मैं इसमें कुछ पढ़ता भी हूं, कंफ्यूजन है तो प्लीज वहां कमेंट बॉक्स में डालें। डेफिनेटली इट विल बी अवर प्लेजर। आप कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे तो बेटर है, आप फोन कर देंगे तो भी आपकी मर्जी की बात है। कि आपको 13 मिनट 14 मिनट संभालने को बैठेंगे इस तरफ वाले लोग। इस बार सब हमारे स्टेट सरकार के ऊपर, दिल्ली पर भारी है, ये समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल भी है हमारी तरफ तो, और वो सब जगह है। और इसको देखिए दिल्ली के ऊपर, क्योंकि दिल्ली को ज्यादा मुहूर्त का समय नहीं मिल रहा है, सिर्फ 16 मिनट का खेल है दिल्ली के लिए। और मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, इसके पहले थोड़ा और 1-2 डिस्क्राइब करता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी जी की पूजन करना हो तो देखिए लक्ष्मी जी का, कहीं भी इंसान पैसे वाला है, रीच है, उसको कहीं बोलना नहीं पड़ता। लक्ष्मी जी स्वयं प्रकाशित, स्वयं तेजस्वी। कहीं भी देखिएगा आप अगर जो ट्रेन में जाते हैं, सेकंड एसी में जाते हैं, फर्स्ट एसी में जाते हैं, वहां का और सेकंड क्लास का पैसेंजर के चेहरे पर ही आपको दिखाई देगा लक्ष्मी है या नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं प्रकाशित है और वो गंदगी कभी नहीं पसंद करते। देखिए हमेशा रीच पर्सनालिटी के 2-4 लक्षण है। दे डोंट इंटरेस्टेड इन फाइट। हमेशा ये लोग झगड़ा से, विवाद से, क्रोध से दूर रहते हैं। आप ऑब्जर्व करें इनको, हमेशा अच्छे कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, दे ऑलवेज, ये महकते हैं ये लोग। आप हमेशा जो कर सकते हैं, देखिए हमेशा लक्ष्मी जी का पूजन करना है, साफ सुथरा आपको स्नान करना पड़ेगा और परफ्यूम यूज करना पड़ेगा, घर महकना चाहिए। फिर आप इसको खुशबू से महकाइए, घर में सुगंध लेके आइए प्रकार का। और देखिए अपनी यथाशक्ति करिएगा। जैसे मैं आपको छोटा सा मंत्र है, ओम रीम श्रीम लक्ष्मी भ्यो नमो। ओम रीम, रीम को ना ह जैसा लिखा जाता है और उसके ऊपर एक डॉट होता है, वैसे श्री के ऊपर भी वैसा ही डॉट होता है। ओम रीम श्रीम लक्ष्मी भ्यो नमः मंत्र का जाप करें, या तो श्री सुक्त करो। श्री सुक्त मैं करता हूं, मैं आपको बताता हूं। श्री यंत्र लेके आइएगा। मैं आपको श्री यंत्र इसलिए बता रहा हूं, शायद न देखा हो तो। मैं ये बेचता नहीं हूं, मैं सिर्फ अब आपके लिए बताने के लिए लाया हूं। और ये उसकी बैठक, या तो इसको फिर कमल के उसमें रख दो, कमल लक्ष्मी जी को बड़ा प्रिय है। तो ये श्री यंत्र है, श्री यंत्र मिल जाएगा मार्केट में आपको। और ये भी है, देखिए ये कुबेर यंत्र, ये भी बढ़िया है। आप एनी वन, आप इसमें भी देखिए ये है ही, श्री यंत्र ऊपर ही है। आप श्री यंत्र वाला लेके आइएगा और श्री सुक्त करना है। श्री सुक्त करेंगे, देखिए श्री सुक्त का ऐसा नहीं कि ये रातों रात हो जाएगा। कुछ मंत्र जाप करने से लक्ष्मी जी खींच आता है। और लक्ष्मी जी को कमल बड़ा प्रिय है, कमल होना ही चाहिए। लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखें कि लक्ष्मी जी को कमल बड़ा प्रिय है, क्योंकि सुंदर है और उन्मत्त है, किच्चर में से ऊपर की तरफ है। और लक्ष्मी जी को पैर नहीं होते। हमारी जो कल्पना है लक्ष्मी जी की कि बिना पैर की लक्ष्मी, या यानी कि लक्ष्मी जी के पैर नहीं होते। वो आपके पास आती है, आपके समझ में नहीं आता, आपके पास से चले जाए समझ में नहीं आता। लक्ष्मी जी जिसके पास हो, देखिए अगर ईगो है आपके पास, घमंड है,
वो लक्ष्मी जी ज्यादा दिन आपके पास रहन बसेरा नहीं करेगी, यानी कि वो चली जाती। लक्ष्मी जी को हमेशा सॉफ्टनेस प्रिय है, झगड़े से दूर रहे। और श्री सुक्त करने के लिए मैंने बोला ऐसा, देखिए श्री सुक्त के लिए हवन सामग्री लेके आइएगा। आप किसी भी पूजा की दुकान में जो लोग पूजा का सामान बेचते हैं उनको बोले मेरे को लक्ष्मी जी की पूजा करनी, और वो आपको लोहे का नहीं लीजिएगा, वो जो हवन करने का भले छोटा सा लो, यथाशक्ति भले छोटा सा लो, लेकिन लोहे का नहीं लीजिएगा, धातु का लीजिएगा, पंच धातु का हो, तांबे का हो तो और उत्तम है। लोहे का एकदम लोहे का नहीं लीजिएगा। फिर उसके अंदर यथाशक्ति गूगल सब वो डाल दीजिएगा, आपका जो खुशबू आए ऐसी चीजें, थोड़े से लकड़े, वो सब आपको देगा। उसको बोलते हैं समीधा, बोलते हैं कि भाई लक्ष्मी जी की पूजन करनी है, मुझे समीधा दे दो, वो दे देंगे। ये करिएगा। सबसे पहले तो आपके घर के आंगन को पहले उसको पवित्र करें, अपने आंगन को, अपने दरवाजे को, डोर को। लक्ष्मी जी डोर से आती, पूजा करेंगे तब दरवाजा खुला रखें, बंद करके नहीं। फ्लैट में जो सिस्टम में करते हैं ऐसा नहीं बात कर रहा हूं कि बंद करके अंदर क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं। डोर शुड बी ओपन। हम दिवाली के लिए गेस्ट का नहीं, देखिए लक्ष्मी जी का स्वरूप किसी भी प्रकार से आपके घर आ सकते हैं। सो कीप द डोर ओपन। जब पूजा करते हैं दरवाजा खुला रखो, और दरवाजे के ऊपर हमेशा, डोर को भी पूजो, दरवाजे के ऊपर भी स्वस्तिक का चिन्ह लगाओ। ये स्वस्तिक है, आपने स्वस्तिक को देखा होगा। देखिए स्वस्तिक, देखिए स्वस्तिक को देखा होगा, ये स्वस्तिक है। ये आपको नॉर्थ में दिखाई देता है। आप ये स्वस्तिक लिखिए गूगल पर, गूगल में इतना सारा चीज लिखा है कि ये साइन सिंबल ऑफ स्वस्तिक, ये एकदम नॉर्थ में दिखाई देता है। ये चारों तरफ जैसे इसकी कृपा है, और ये हम हमेशा डोर पे इसलिए लगाते हैं, ये इसको बड़ा पवित्र माना ही जाता है। और ये हर पवित्र चीज में आपको दिखाई भी देता है। स्वस्तिक का चिन्ह बहुत शुभ माना जाता है, हाथ में हो कहीं भी हो, और स्वस्तिक हाथ में हो तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। आप आपके डोर पर स्वस्तिक का चिन्ह करें, और शुभ लाभ लिखें, शुभ लिखें, चित्र लाए, दिए लगाएं। देखिए ऐसे दिए मिलेंगे, दिए लगाएं। दिए से रोशनी, रोशनी से उजाला, और उजाले में देखिए अंधकार से इंसान जब शुरू में तो अंधकार से बड़ा डरता ही होगा, क्योंकि अंधकार है, पता नहीं क्या होगा। और ये अंधकार से दिया इंसान ने जब अग्नि को कंट्रोल कर लिया तो बात उस दिन से उसका प्रोग्रेस की चली है। सो लक्ष्मी जी को अंधकार नहीं प्रिय है। कभी भी देखें, कहीं भी जाओ, पर्याप्त लाइट होना चाहिए। अगर किसी के घर में जाते हो अंधकार सा होता है, ये अच्छा नहीं है। नेचुरल लाइट भी अगर उस घर में आती है तो ऊर्जा से भरा पड़ा, बोलेंगे घर वो लक्ष्मी देने वाला घर है। तो श्री सुक्त करने के लिए आपको जहां जहां श्लोक खत्म होता है, देखिए मैं कनक धारा स्तोत्र है, श्री सुक्त है, और अगर आप जैन है तो उवगसरम है। उवगसरम के 8 श्लोक है। उवगसरम पासम पासम वंदामी कमदन मुक्कम विसर्विस निन्नासम मंगल कल्याण आवासम, ये वो है। फिर दूसरा है, देखिए ये हमारे लिए एक तो उवगसरम हो गया, महालक्ष्मी मंत्र हो गया, कनक धारा स्तोत्र। ये कनक धारा स्तोत्र हमारे कनक धारा स्तोत्र का जो रचयिता है, ये देखिए उन्होंने कहीं भी आप देखें कि इसको कनक धारा स्तोत्र थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन के लिए। हमारे शंकराचार्य किसी के पास गए थे भिक्षा मांगने, और बहुत गरीब हालत थी उस ब्राह्मण की, और उसने आंवला उठाकर कनक शंकराचार्य को दिया। शंकराचार्य बड़े प्रसन्न हुए, और शंकराचार्य ने, कनक मने सोना और धारा मने उसकी धार, उसका ऐसा मतलब फ्लो गिरना। और ये कनक धारा स्तोत्र से ऐसा बोलते हैं कि बहुत पावरफुल कनक धारा स्तोत्र है। कनक धारा स्तोत्र के 20 श्लोक है। आप इसको या तो यूट्यूब पर चालू कर दो, लक्ष्मी पूजन करोगे जिस वक्त, ये जो मैं जो मुहूर्त का समय दिया इसमें कनक धारा स्तोत्र, श्री सुक्त करो तो अति उत्तम है। कनक धारा है, आपको जो जहां जहां कनक धारा खत्म होता है उससे अच्छा देखिए श्री सुक्त में, वो मैं करता हूं, हर साल करूंगा, इस साल भी करूंगा। आप श्री यंत्र लेके आके रख दिया है, आपके हाथ में रख दो, बाजू में रख दो। मैंने बोला ऐसा बैठक पे रखिएगा, जमीन पर नहीं, ऐसा बैठक लेके आइएगा, उस पर श्री यंत्र रखिएगा। ऐसा कहीं भी नहीं, श्री यंत्र को बैठक पे रखिएगा, और श्री सुक्त करना है। जहां जहां श्री सुक्त का एक श्लोक खत्म होता है, श्री सुक्त का पहले तो अपने माता पिता है, आपके गुरु है, आपके पूर्वज है, उनको प्रणाम करें। गणपति बापा को प्रणाम करें, क्योंकि हमारा कोई भी इंडियन जो पूजा है प्रेयर से, हम बिना गणेश जी के उसके शुरू नहीं करते हैं। गणपति बापा का पहला पूजा करते हैं और बाद में शुरू करते हैं। भगवान भी स्वच्छ होने चाहिए, यानी कि उसको भी क्लीन किए होने चाहिए, और ऊपर होने चाहिए। तिलक आपको भी लगाया होना चाहिए, और हाथ में धागा भी बांधना चाहिए, ऐसा धागा भी होना चाहिए, धागा भी बांधे। और फिर जहां जहां श्लोक खत्म होता है, जैसे इसका जो श्री सुक्त का पहला श्लोक है,
हरि ओम हिरण्यम वर्णम हरणिम सुवर्ण रजस्तजाम चंद्रा हिरण्मय लक्ष्मी जात वेदों में आओ। ये पहला श्लोक खत्म हुआ, आप अग्नि में घी डाल दीजिए। फिर दूसरा है ओम ताम में आव हे जात वेदो लक्ष्मी नपगाम पुरुषान हम, ये दूसरा खत्म हुआ, घी डाल दीजिए। तीसरा है अश्वपुरामरथमद्याम अस्तिनाथ प्रबुद्धिम श्रीयं देवी श्रीमद जुस्ताम, फिर से श्लोक डाल, घी डाल दीजिए। ये 16 श्लोक है। इसका लास्ट श्लोक है ओम ये शुचि प्रयत्न भूतवा जुहाद्या जो मनवम श्री सुक्त पंचदश श्रीकाम सतत जपित। ये 16वां श्लोक है। ये डालकर आपका ये पूरा हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। या तो अगर आपको नहीं समझो ये अगर श्री सुक्त आप नहीं बोल पाते तो चालू कर दीजिएगा, जहां जहां श्लोक खत्म होता है उसको बुक रख दीजिएगा सामने। और देखिए लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन ये वो, जब आप 2 कदम चलेंगे नहीं, और ये तो माँ का जी क्या है, उसमें कोई ऐसा दोष आता है, ऐसा बात करते हैं, ऐसे लोग खुद उसका डिसएडवांटेज लेने वाले लोग हैं। सो डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनके फिलोसॉफी समझने की कोशिश ना करें और श्रद्धा से करें। लक्ष्मी जी की आप पर कृपा बनी रहे, यही मैं सोचता हूं। और देखिए मैं आपको वापस इसमें कुछ सिटी के नाम बोलता हूं, इसको देखें। देखिए 1 तारीख को इस लकीर के इस तरफ वाले लोगों के लिए आप, मेरा सजेशन ये है कि इस तरफ वाले तो लकी है, क्लियर ही है, हम लोग तो क्लियर ही है। इस तरफ वाले लोग जो महाराष्ट्र है या हमारा गुजरात है, ये सब इस तरफ ही है। महाराष्ट्र हमारा मुंबई भी इस तरफ ही है, जहां मैं रहता हूं, मुंबई भी इस तरफ, ये सब बहुत सारे स्टेट्स को देखें तो क्लियर है। अब कुछ स्टेट इस तरफ है, उनके लिए देखिए पहली बात है, देखिए मुंबई को 6:57 PM टू 8:36 PM में आपको पूजा करना है 31 तारीख में। ये 31 तारीख का जो, ये 31 तारीख और ये 31 तारीख, एक और इसको, ये स्थिर लग्न में अगर जाओ, स्थिर लग्न भी ढूंढो इसमें, अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है अगर आप, तो स्थिर लग्न ढूंढो। स्थिर लग्न में देखिए स्थिर कौन से लग्न आते हैं, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। अभी सूर्य देखिएगा कि ये सिंह जो लग्न है ये एकदम रात को आएगा। इसका वजह मैं बताता हूं, ये अगर आपको यहां सिंह लग्न कर दोगे तो सूर्य अभी तुला राशि में है। हर बार दिवाली में सूर्य तुला राशि में ही होता है, हर बार वो इस तरह से। अगर सिंह का मुहूर्त है तो ये रात को 12-1 बजे के बाद का मुहूर्त होता है। तो जो लोग करते हैं 12-1 बजे के बाद का, जो एकदम 12 बजे के बाद, यहां से 12 से ये 11 से 1 तक यहाँ होता है, 1 बजे के बाद ये मुहूर्त अबाउट दिखाई देता है सिंह लग्न का। जो लोग ज्योतिष के शौकीन है उनको ज्यादातर देखिए हमारा जो मुहूर्त है जो वृषभ का ज्यादा होता है, क्योंकि सूर्य सिंह राशि का है, तो यहां अबाउट ये यहां होगा 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहां सूर्य होगा। या सनसेट 5 to 7 यहां सनसेट होता है, तो सन यहां होता है 5 to 7 में। रोज सूर्य शाम को 7 बजे, 5 से 7 में अबाउट, यानी कि 6 PM को सूर्य यही होगा सनसेट के वक्त। ये मैथमेटिक्स है। आपको हमेशा जो अगर विवाह करना, जो पर्टिकुलरली लक्ष्मी पूजन करना हो, तो हम लोग स्थिर लग्न में पूजन करने के लिए बोलते हैं। उसके लिए वृषभ लग्न मिलता है, वृश्चिक में भी करते हैं, कुंभ में भी करते हैं। अगर आप दुनिया के किसी और छोर पे हैं तो आपको ये मुहूर्त ज्यादा भी मिलते हैं। तो आपको मैं इस वक्त पढ़ता हूं, जरा ध्यान से सिटी का अपना नाम सुनिएगा। जिनका नहीं है कमेंट में लिखिएगा। कमेंट में ऐसा लग रहा है अगर आपको कोई सुन नहीं रहा है, ऐसा आपको शिकायत करती कि आपने फोन कर दिया, लोग नहीं उठाते, फोन पे रिप्लाई नॉट पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको रिप्लाई तो दूंगा मैं। आप निश्चिंत रहें, वहां ही लिखो तो भी देंगे। आपका सिटी का नाम लिखिएगा और आपका टाइम दूंगा मैं। मुंबई पर्टिकुलरली 6:57 to 8:36 PM। डिटेल में और जाना है तो स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश, टोटल देखिए, टोटल 120 मिनट का लग्न होता है, अबाउट 2 घंटे का। अबाउट बोल रहा हूं, आप ठीक से समझिएगा। कहीं ट्रायंगल थोड़ा एंगल थोड़ा फर्क जाता तो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, बट मान लीजिए 2 घंटे का होता है। तो इसमें सिर्फ देखिए, इसमें पर्टिकुलरली डिवाइड बाय 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स है, डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 13-14 मिनट का हमको और टाइम मिलता है, 13-14 मिनट का नवमांश का। ये 13 या 14 मिनट का हमको नवमांश का 13 मिनट 20 सेकंड, 13 और 20 कुछ मिलता है ऐसा। तो इसको पर्टिकुलरली 13 मिनट का जो टाइम मिलता है वो नवमांश में, और एक स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश। अब नवमांश में भी पर्टिकुलरली हम लोग स्थिर नवमांश ढूंढते हैं
ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बट ज्यादा माथापड़ी में अगर ना उतरे तो देखिए वो स्थिर नवमांश की मैंने बात बोला आपको, स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश का ये कैलकुलेशन में पूना 6:54 PM टू 8:33 PM, मुंबई पूना, अहमदाबाद 6:55 PM 52 PM टू 8:35 PM, बड़ौदा 6:50 PM टू 8:33 PM, 31st ही है सब। अब देखिए जयपुर मैंने बोला वो राइट में आ गया, तो जयपुर के लिए अभी देखिए सबका 6:16 PM ही है, क्योंकि यहीं तक हमारे पास टाइम है, बस बाद में खत्म हो गई। 6:16 को अमावस पूर्ण हो गई। पहला कंडीशन था इसका पूजा का, प्रेयर्स का, कि हमारे को अमावस मिल जाना चाहिए। इस बार पूजा लक्ष्मी जी हमारी तरफ प्रसन्नता ज्यादा दिखा रही, दिल्ली से ज्यादा प्रसन्नता हमारी तरफ है, तो ये बढ़िया चीज दिखाई दे रहा है। जयपुर 5:44 PM टू 6:16 PM, न्यू दिल्ली 5:36 PM टू 6:16 PM, चेन्नई 5:42 PM टू 6:16 PM, गुड़गांव 5:37 PM टू 6:16 PM, चंडीगढ़ 5:35 PM टू 6:16 PM, कोलकाता 5:45 PM टू 6:16 PM, हैदराबाद 5:44 PM टू 6:16 PM। ये 6:16 PM पर क्लोज है। और ये बेंगलोर ये हमारी तरफ है 6:47 PM टू 8:21 PM। ये जो लोग इस तरफ है यानी कि जो ईस्ट की तरफ है, उनके इस बार उनके पास लक्ष्मी की कृपा वेस्ट से ज्यादा नहीं है, कम है। इस बार उल्टा हुआ है। देखिए अभी न्यूयॉर्क में देख लीजिएगा, फॉरेन में बहुत सारा मुहूर्त मिलेगा। आप फॉरेन में अगर फॉरेन लैंड पर है तो आपके लिए काफी मुहूर्त है, काफी लंबा टाइम भी है। देखिए न्यूयॉर्क है 31st, ये सब 31st है। सिर्फ इसमें एक तारीख जो है ये सिंगापुर है, उस तरफ है। आप मैप को समझने की कोशिश करिएगा, ये जो लकीर है इसके मैप के उस तरफ है या इस तरफ है, इसको ही समझने की कोशिश करिएगा। सिंगापुर है और बैंकॉक है, ये दो को छोड़ के सबको 31st ही मिला है, सिंगापुर और बैंकॉक को छोड़ के। देखिए मतलब वो कंट्रीज में अगर आपका पर्टिकुलर लोकेशन अभी भी कंफ्यूजन है तो मुझे बोलिएगा। न्यूयॉर्क 1833 टू 2021 31st अक्टूबर, शिकागो 1826 टू 2013, ह्यूस्टन 1922 2111, ये यूएसए के। अभी ये यूके लंदन यूनाइटेड किंगडम लंदन 17/4 मतलब शाम को 5 बजे से 6:42 PM 6 बजे तक। कभी भी करिएगा बैठ के, अगर कंटिन्यू कर सकते हो इतना टाइम, अगर ये 1.5 घंटे तक, यानी कि ये जो टाइम है फ्रॉम से टू है, ये बढ़िया टाइम है। इसमें पूरा आप करते ही रहो बैठ के, आपके मंत्रोच्चार हो जाने चाहिए शुरू, तो बहुत बेटर है। और आप बैठ जाइएगा, लक्ष्मी जी को आमंत्रित करिएगा, ये टाइम बढ़िया रहेगा। और दुबई सिंगापुर ऐसे 1944 टू 2846 1 नवंबर, दुबई 1828 टू 2030। आई डोंट नो, मैं दुबई में जानता नहीं, आप कर सकते हैं या नहीं, बट ये टाइम है दुबई का। कनाडा 1847 टू 2033, बैंकॉक 1840 टू 1946, बर्लिन 17, जर्मनी 1706 टू 1842। ये जो टाइम है इसमें बहुत सारे और भी टाइम मिलेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं आपको। देखिए ये पर्टिकुलरली ये टाइम है, ये बेस्ट टाइम, क्योंकि शाम का ही टाइम है और ज्यादा खिचखिच नहीं है। मतलब नहीं तो रात को खाना कब खाओगे, लेट आप सो जाओगे, कभी दूसरे दिन आपको जॉब पर जाना हो, तो ये टाइम सूटेबल ये है। अगर आप और ज्योतिष के शौकीन है और कुछ और कंफ्यूजन है अगर आपके दिमाग में कि ये इसमें पर्टिकुलरली ये डेट कौन सा होगा, डेट में और अगर डिटेल में जाना चाहते हैं आपको, देखिए अगर आप कंप्यूटर के युग में है और ये अगर लोग बोलते हैं और आप कंफ्यूजन है, ज्योतिष का बेस समझते हैं तो ज्योतिष को समझ लीजिएगा। एक तो ज्योतिष के लिए निश्चित काल होना चाहिए, यानी कि रात होना चाहिए। 1 तारीख को रात मिलती नहीं। फ्राइडे को अगर कोई बोलता है कि पूजा करनी है, महालक्ष्मी पूजन करना है, स्वाति नक्षत्र का बेनिफिट जरूर है, लेकिन उसका बेनिफिट यहां गायब है। हमको चाहिए था प्रदोष काल भी चाहिए और तिथि भी शुरू होना चाहिए अमावस का। अमावस की तिथि शुरू हो रही है हमारी 4 बजे शाम को। हमेशा ये विद्वानों का झगड़ा है, इसमें ना उलझे तो बेहतर है। और मैं सजेशन देता हूं जो लोगों के लिए, सब जो लोगों के लिए इस तरफ के लोग हैं उन तो क्लियर ही, और उस तरफ के लोग हैं उनके लिए बहुत कम टाइम मिला है 6:15 बजे तक का। तो 6:15 बजे तक ये लक्ष्मी जी की कृपा है कि आपको ये कर देना चाहिए। और कंफ्यूजन है तो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, इस बात को कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं आपको रिप्लाई दूंगा, भले चाहे आपके कम से कम 500 लोग मुझे पूछेंगे तो 500 लोगों का टाइम मैं दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए मैं ये भी देख रहा हूं कि लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल,
और लक्ष्मी जी की आप पर कृपा हो, ये मैं आप ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आप सभी को दीपावली का मेरा बेस्ट विशेष देता हूं। थैंक यू वेरी मच।